हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कपूर क्लासेस। और आप बड़े ही प्यार से देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। ठीक है, मैं आपके लिए करा रहा हूँ क्लास नंबर यूपी बोर्ड्स 2026 के लिए प्रिपरेशंस फॉर जो बोर्ड की क्लासेस बैठेंगी क्लास नंबर 9th 10th 9th 10th 11th 12th। ये सारे बच्चों के लिए कंपलसरी है, लेकिन जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम में 10th वाले और 12th वाले उनके लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीरीज उन्हें सिखाएगी हिंदी से इंग्लिश बनाना या हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना। क्योंकि ये मैंने सीरीज स्टार्ट की है न्यू स्पेशल सीरीज के नाम से, जो आपके पेपर में कहीं ना कहीं आपको दिलवाएगी 40 मार्क्स। ठीक है, तो आप इस सीरीज को ऐसे ही बड़े प्यार से देखते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। अगर चीज़ें आपको पसंद आएंगी मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं जो चीज़ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ बहुत ही सरल लैंग्वेज में दे रहा हूँ, ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख पाएं और कर पाएं। बस आपसे एक निवेदन है कि चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने मित्रों को चैनल के साथ जोड़ें, क्योंकि चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी लगवाऊंगा, और जो बच्चे यूपी बोर्ड्स में हैं उनके लिए मैं करवाऊंगा 90+ की तैयारी। ठीक है, तो आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, चीज़ों को समझते रहिए और चीज़ों में और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको करनी है ढेर सारी प्रैक्टिस। अगर आपको स्टोरी बहुत अच्छा बनाना सीखना है तो आपको वर्ड मीनिंग्स बहुत अच्छे याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप वर्ड मीनिंग्स याद करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। जब हम अंत में पहुंचेंगे तो आप हिंदी से इंग्लिश बनाना आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, आइए अब चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ। तो आज हमारा ये पॉइंट रहेगा पार्ट नंबर 14 रहेगा। कौन सा रहेगा? पार्ट नंबर 14 रहेगा, जो न्यू स्पेशल सीरीज के अकॉर्डिंग आएगा, और ये सीरीज हमें सिखाएगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा यूज ऑफ हैज टू, हैव टू एंड हैड टू। ठीक है, ये यूजेस इतने इंपॉर्टेंट साबित होंगे जब हम स्टोरीज बनाएंगे, तो हमें इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। और कहीं कहीं ये स्टोरीज में वाक्य आ जाते हैं तो हमें वहां बनाने में दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। तो आप ऐसी चीजों को समझते रहिए और देखते रहिए। ठीक है, तो अब इसके विषय में थोड़ा सा मैं लिख देता हूं चीजों को, ताकि आपको बहुत आसानी रहेगी। कह सकते हैं जिन वाक्यों के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आदि शब्द आए तो सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है हैज टू, तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है हैव टू। क्या लगाना है बच्चों? हैव टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, का प्रयोग करते हैं, तथा जिन शब्दों तथा जिन वाक्यों के अंत में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे या पढ़ा, पढ़ी, पढ़े शब्द आए तो हैड टू का प्रयोग किया जाता है। आए तो हैड टू का प्रयोग किया जाता है। अब आप समझ गए कि हैज कहाँ पे आना है, हैज टू कहाँ आना है, हैव टू कहाँ आना है और हैड टू कहाँ आना है। तो आप
इस लाइंस को पढ़ेंगे उस पर तुम्हें पता लग जाएगा कि हमें कहाँ हैज लगाना है, कहाँ हैव लगाना है और कहाँ हैड टू लगाना है। ठीक है, अब इसका एक और मैं नोट लिख देता हूं। जब वाक्य में नहीं शब्द आए तो हैज, हैव और हैड। ठीक है, उसके बाद आपको लगाना है नॉट टू। क्या लगाना है? नॉट टू लगाते हैं या प्रयोग करते हैं, कैसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक और नोट में लिख देता हूं, वो क्या कहेगा कि जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए तो वाक्य के शुरू में आपको लगाना है हैज, हैव और हैड। ठीक है, उसके बाद लेना है फिर आपको सब्जेक्ट और फिर लगाना है टू। का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तथा अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया कुछ रूल्स। अब इसके एक स्ट्रक्चर की बात करें, फॉर्मूला की बात करें तो कैसे बनेगा फॉर्मूला, वो मैं आपको बताता हूं, वो आप समझिए। सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। क्या लेना है बच्चों? सब्जेक्ट लेना है। फिर उसके बाद लेना है हैज टू या हैव टू या हैड टू प्लस, फिर लेना है जो वर्ब रहेगा, वर्ब का लेना है फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद लेना है ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लेना है। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल बनाते हैं कुछ, ताकि आपकी समझ में और अच्छा बैठ पाए। ठीक है, जैसे राम को बाजार जाना पड़ता है। राम को बाजार जाना पड़ता है। तो आपने देखा, पहले इसको बना ही देता हूं, उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट दे रखा है, तो हमें दे रखा है राम। राम अकेला है लगा है, तो हमें लगाना है हैज, और हैज के साथ लेना है टू। फिर लेना है गो टू मार्केट, और लास्ट में लगा देना है फुल स्टॉप। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। कुछ और एग्जांपल्स बनाते हैं प्रैक्टिस के तौर पर, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, मुझे भोजन पकाना पड़ता है। मुझे भोजन पकाना पड़ता है। माया को स्कूल जाना पड़ता है। मुझे पूजा करनी पड़ती थी। मुझे पूजा करनी पड़ती थी। श्याम को अपनी बकरियां चरानी पड़ती थी। ठीक है, ये कुछ सेंटेंस है, बनाते हैं कुछ और बना देंगे इंटरोगेटिव के। पहले आप इनको थोड़ा सा समझ लीजिए। मुझे भोजन पकाना पड़ता है, मुझे बोले तो आई, और आई के साथ आएगा हैव, और हैव के साथ आएगा टू। आई हैव टू कुक द फूड। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बनाएंगे। लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, फिर फुल स्टॉप। माया को स्कूल जाना पड़ता है, तो माया
हैज टू गो टू स्कूल। ठीक है बच्चों, आप इस प्रकार इसको बना सकते हैं। मुझे पूजा करनी पड़ती है, आई थी है तो मतलब हैड, आई हैड टू वर्शिप, वर्शिप। ठीक है, पूजा करनी पड़ती है। श्याम को अपनी बकरियां चरानी पड़ती थी, तो सबसे पहले श्याम थी है मतलब हैड, और हैड के साथ टू, चराते हैं ग्रेज, और क्या चराता है वो, अपनी बकरी। ठीक है, तो हेज गॉड्स, हेज गॉड्स, बहुत सारी बकरियां हैं। कुछ और एग्जांपल्स बना देते हैं प्रैक्टिस में, ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार बातें रहें और आप इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखें। ठीक है, जैसे क्या, क्या मोहन, क्या मोहन को, क्या मोहन को यह काम, यह काम करना पड़ता है, क्या मोहन को यह काम करना पड़ता है, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा बच्चों, क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है क्या, क्या रेखा को, क्या रेखा को अपने कपड़े, क्या रेखा को अपने कपड़े धोने, धोने पड़ते थे। ठीक है बच्चों, क्या सीमा को, क्या सीमा को अपना गृह कार्य, अपना गृह कार्य नहीं करना पड़ता था। ठीक है बच्चों, क्या उस गाय, क्या उस गाय को, क्या उस गाय को भूसा, है ना, भूसा खाना, भूसा खाना पड़ता है। क्या पिताजी को, क्या पिताजी को दफ्तर जाना पड़ता था। क्या, क्या राम को, क्या राम को दही खरीदनी, खरीदनी पड़ती है। ठीक है, ये कुछ सेंटेंस हैं, इनको और बनाते हैं बारी बारी से, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छा आ सके। ठीक है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज में करा देता हूँ कुछ सेंटेंस, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएं। क्या शब्द अगर शुरू में आ जाएगा तो इसका स्पेलिंग नहीं लगेगा, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और यहाँ है मोहन, तो सबसे पहले आपको लेना है हैज, फिर लेना है आपको मोहन। ठीक है, और नहीं है, नहीं है तो फिर लेना है टू। अब करना पड़ रहा है काम, तो डू, करने का डू, यह काम करना पड़ रहा है, डू दिस वर्क। ठीक है बच्चों, और लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है क्या रेखा को अपने कपड़े धोने पड़ते थे। थे है तो मतलब हैड है, और फिर आएगा रेखा। ठीक है, फिर आएगा टू, उसके बाद वॉश। ठीक है, अपने कपड़े धोने पड़ते हैं मतलब हर क्लॉथ्स, हर क्लॉथ्स, लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। क्या सीमा को अपना गृह कार्य नहीं करना पड़ता था, सबसे पहले हैड, उसके बाद सीमा, उसके बाद नॉट, उसके बाद आएगा टू, करना पड़ता है डू, उसके बाद हर होमवर्क, हर होम वर्क। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या उस गाय को भूसा खाना पड़ता था, पड़ता है सॉरी, तो सबसे पहले हैज आएगा, उसका मतलब दैट, गाँव का मतलब काव, हैज दैट काव, टू लगाएंगे, खाना पड़ रहा है ईट द हे, एच ए वाई, हे मीन्स होता है भूसा। ठीक है, एच ए वाई। उसके बाद क्या पिताजी को दफ्तर जाना पड़ता था,
मतलब हेड, उसके बाद फादर, हेड फादर टू गो टू ऑफिस, ऑफिस, और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। एंड लास्ट सेंटेंस है कि क्या राम को दही खरीदनी पड़ती है, मतलब हैज राम, उसके बाद आएगा तुम्हारा टू, फिर खरीद रहे हैं बाई, क्या खरीद रहे हैं, दही, बाई कर्ड, बाई कर्ड, बाई कर्ड, और लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से मैंने कुछ आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज के तौर पर कुछ सेंटेंस भी बना के दिखा दिए, कुछ इसका बेसिक भी कंप्लीट करवा दिया है। और बेसिक इतना अच्छा है कि अगर आप इसको एक बार सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो आप यकीन मानिए आप आसानी से ये यूजेस सीख सकते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, आपको पसंद आएगा। चीज़ें अगर आपकी समझ में आए तो आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आप चीज़ों को शेयर करेंगे और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको चैनल के विषय में बताएंगे, और हमारे चैनल से आप अपने सहपाठियों को जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा विद कंटेंट के साथ सारा ऑल सब्जेक्ट का मटेरियल। ठीक है, तो आप ऐसे ही बस बने रहिए, लोगों को हमसे जोड़ते रहिए। अगर आप पहली बार चैनल को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि मैं करा रहा हूं आपके लिए क्लास नंबर 10th के ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशंस फॉर यूपी बोर्ड्स 2026 के लिए। ठीक है, और आपका क्लास नंबर 12th का इंग्लिश चल ही रहा है, उसमें कुछ पार्ट्स मैं आपको पोएट्री के करा चुका हूँ सेंट्रल आइडिया शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो आप उन चीज़ों को देखते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। अगर चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप चीज़ों को करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। ठीक है, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।